200 ईंट भट्टियां हटाने प्रशासन की कार्रवाई शुरू। आज अमरावती की 40 ईंट भट्टियों पर बुलडोजर। विनंती के बाद 20 मई तक दिया गया समय। अनेकों बार नोटिस देकर शासकीय जगह पर अतिक्रमण कर चलाई जा रही ईंट भट्टियों व्यवसाय करने को बंद करने और जगह खाली कर देने की हिदायत देने के बावजूद ईंट भट्टी न हटाने पर आज जिलाधिकारी सौरभ कटियार के निर्देश पर राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन व मनपा के अतिक्रमण तोड़ू दस्ते ने संयुक्त रूप से बडनेरा थाना क्षेत्र में आने वाले कोंडेश्वर रोड स्थित ईंट भट्टियों पर कार्रवाई शुरू कर दी। अचानक शुरू की गई इस कार्रवाई में ईंट भट्टी संचालकों में खलबली मच गई। कार्रवाई जारी रहते मिन्नतें करने पर यह कार्रवाई 20 मई तक रोक दी गई, लेकिन तब तक 6 ईंट भट्टियां नष्ट हो चुकी थी। साथ ही वहां काम करने वाले आदिवासी मजदूरों की झोपड़ियां भी तोड़ दी गई। इस कार्रवाई से ईंट भट्टी संचालकों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। करीबन 200 ईंट भट्टियां हटाने की कार्रवाई यहां शुरू की गई थी। आज 40 ईंट भट्टियों पर बुलडोजर चलाए जाने वाले थे। इस कार्रवाई के लिए तीनों विभाग के 200 से 250 अधिकारी व कर्मचारियों का दल तैनात किया गया था। घटनास्थल पर सैकड़ों नागरिकों की भीड़ जमा हो गई थी। जानकारी के मुताबिक कोंडेश्वर रोड पर मौजा, बडनेरा, अलियाबाद, वड़द, मसला, वरुड़ा, इनमें करीबन 200 से अधिक ईंट भट्टियां हैं। यह सभी ईंट भट्टी शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर पिछले 25 से 30 सालों से चलाई जा रही है। ईंट भट्टियों के संचालकों द्वारा यह व्यवसाय करने के लिए हर वर्ष जिला प्रशासन के पास रॉयल्टी भरी जाती है और प्रशासन द्वारा यह व्यवसाय करने उन्हें अनुमति दी जाती है। लेकिन अब कोंडेश्वर रोड स्थित अलियाबाद में शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आने वाला है। शासन की मंजूरी मिलने के बाद अब इसका निर्माण कार्य भी निधि मिलने से शुरू होने वाला है। साथ ही शहर में सटकर शासकीय जमीन का अतिक्रमण हटाने और संपूर्ण क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त करने की तहत इस मार्ग के सभी ईंट भट्टियों को हटाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पिछले 1 वर्ष से प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2023 में इस मार्ग के 200 से 250 ईंट भट्टियां संचालकों को शासकीय जमीन खाली करने की नोटिस दी गई थी, लेकिन व्यावसायिकों के अनुरोध पर उन्हें आखिर के 6 माह का समय दिया गया था। इसके बावजूद इन भट्टी संचालकों द्वारा शासकीय जमीन खाली न करने से जिलाधिकारी सौरभ कटियार के निर्देश पर अमरावती के तहसीलदार विजय लोखंडे, नायब तहसीलदार टीना चौहान, मंडल अधिकारी संगीता जोगी के नेतृत्व में पटवारी सहित तहसील कार्यालय के 50 अधिकारी व कर्मचारी, मनपा के अतिक्रमण तोड़ू दल के प्रमुख श्याम चावरे के नेतृत्व में 25 कर्मचारी व तोड़ू दस्ते के पुलिस जवान के अलावा सहायक पुलिस आयुक्त कैलाश पुणकर, थानेदार पुनीत कुलंट सहित 2 निरीक्षक, 5 सहायक निरीक्षक व उपनिरीक्षक के साथ बडनेरा, राजापेट, कोतवाली, फ्रेजरपुरा, नांदगांव पेट और मुख्यालय के 102 कर्मचारी व आरसीपी जवानों का दल सुबह 9:30 बजे कोंडेश्वर रोड स्थित मौजा, बडनेरा के सर्वे नंबर 34 और 35 में स्थित 40 ईंट भट्टियों को नष्ट करने के लिए जेसीबी के साथ पहुंचा। ईंट भट्टियों पर पहुंचते ही अधिकारियों के निर्देश पर मनपा के तोड़ू दस्ते ने जेसीबी की सहायता से पुलिस के तगड़े बंदोबस्त में ईंट भट्टियों को तोड़ना शुरू किया। साथ ही इन भट्टियों पर काम करने वाले आदिवासी मजदूरों की झोपड़ियां भी तोड़ दी। अचानक कार्रवाई शुरू होते ही ईंट भट्टी संचालकों में खलबली मच गई। सभी ईंट भट्टी संचालक घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े। उनका माल काफी रहने से उन्होंने नुकसान से बचने के लिए अधिकारियों से कार्रवाई रोकने का अनुरोध करते हुए जगह खाली करने के लिए कुछ दिनों का समय मांगा। तब प्रशासन ने ईंट भट्टी संचालकों को 20 मई तक का समय देते हुए कार्रवाई रोक दी, लेकिन तब तक 6 ईंट भट्टियां पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, जिससे इन ईंट भट्टी संचालकों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। प्रशासन ने सभी संचालकों को हिदायत दी है कि 20 मई तक शासकीय जमीन खाली कर दे, नहीं तो 21 तारीख से कार्रवाई फिर से शुरू की जाएगी। मैं शेख मोहम्मद इमरान, माजी नगर सेवक। आज जो मौसूल रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है ईंट भट्टे वालों पे, मेरा मौसूल विभाग को यही बोलना है कि इससे पहले तहसीलदार लोखंडे साहब से इन लोगों की मीटिंग हुई थी, जिसके मीटिंग के अंदर ये तय हुआ था कि जून एंड तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसके बावजूद भी आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई संपर्क करे आज अचानक कार्रवाई की है, जिसके अंदर ईंट भट्टे वालों का तो नुकसान हुआ ही है। जो मजदूर तबका यहाँ पर काम करता है, वो उन लोगों के जो मकानात थे रहने के लिए, वो मकानात गिरा दिए गए। मेरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से गुजारिश है कि इनका रहने का इंतज़ाम कीजिए। और आज हमने कलेक्टर साहब से जाके मिले, कलेक्टर साहब से निवेदन दिए कि हमें 20 जून तक का टाइम दिया जाए।
हर साल मतलब इनका नियम ये है कि भाई 31 अगस्त को मौसूल ख़त्म होता है। उसके बाद में हम 1 तारीख को एक एप्लीकेशन दायर करते हैं तहसील में कि भाई हमको आने वाले साल में मतलब थोड़ी 23-24 में ईंट भट्टी लगाने साठी परमिशन मांगते हैं। कुछ दिन वहाँ कागज़ पड़े रहता, पेंटिंग रहता, बरसात गुजरती, लेबर को अडवांस देके काम चालू हो जाता। पटवारी साहब अपने आते, नोटिस वगैरह देते। कुछ हमारी भी गलती है, हमारे वीट धारकों की, तो साहब से ना मिलते, साहब मिले तो काम हल होता। अभी कुछ सालों से रॉयल्टी बंद है। अभी साल में नया सुने थे कि भाई पोल्यूशन का एक सर्टिफिकेट लाओ, आप चिमनी भट्टी लगाओ और काम चालू करो। तो पोल्यूशन ऑफिस में गए तो बोले उसको निजी जगह होना, जगह कोई दे नहीं गई, ऐसा होता रहता। तो लीज पर अभी शुल्क तो जैसा उनके कुछ नियम रहते हैं, उस बरात से हम पैसे भरते हैं। अभी 4 से 5 साल तक के का ये महसूल नहीं ले रहे, सिर्फ दंड कर रहे हैं कि भाई आपने बिना परमिशन लगाए इसके लिए दंड भर रहे हैं। दंड कितना रहता है? दंड 50,000 रुपये। जैसा भाई मान लो कारोबार देख के, जिसका बड़ा है तो बड़ा दंड, छोटा है तो छोटा दंड। और वैसे नहीं तो लीज के हिसाब से कितने पैसे भरना पड़ता था? लीज के हिसाब से भी 40-45,000 रुपये जाते। मी इथे 15 ते 20 वर्षापासून विटाभट्टीचा व्यवसाय करत आहे। सरकारच्या नियमानुसार दरवर्षी पैसे भरत आहो। तरी माझा आज इथे सर्व कच्च्या पक्क्या मालाचा सर्व नुकसान झालं आहे। माझ्या सर्व राहणाऱ्या मजुरांचं सर्व झोपड्या तोडून उन्हात आहेत। त्यांचा शासनाने विचार करून मला योग्य न्याय द्यावा। बता दें कि विधायक रवि राणा के अनुरोध पर ही इन सभी ईंट भट्टी संचालकों को 6 माह की अवधि दी गई थी, लेकिन उन्होंने बेमौसम बारिश व अन्य कारण बताकर जगह खाली नहीं की। आज जब कार्रवाई शुरू हुई तब फिर से रवि राणा ने इन संचालकों से संपर्क किया। पश्चात सुनील राणा ने घटनास्थल पहुंचकर जिलाधीश से बातचीत कर कार्रवाई को 20 मई तक रोक दिया है। जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई कार्रवाई को कुछ दिनों के लिए रोकने का अनुरोध करने के बाद 20 मई तक इस कार्रवाई को रोक दिया गया। पटवारी हेमंत गावंडे, गोपाल लांजेवार, नरेश लोथे, राहुल वानखड़े आदि सभी अन्य पटवारियों ने जिलाधीश के निर्देश पर तहसीलदार विजय लोखंडे, नायब तहसीलदार टीना चौहान, मंडल अधिकारी संगीता जोशी, इनके मार्गदर्शन में सभी ईंट भट्टी संचालकों को नोटिस देकर उनसे शासकीय जमीन खाली करने के लिए हस्ताक्षर लेकर उन्हें 100 रुपये के स्टैंप पेपर पर गुरुवार 9 मई तक प्रतिज्ञा पत्र लिखवाकर देने की हिदायत दी है। राजस्व विभाग की जानकारी के अनुसार अलियाबाद के 9-1, वड़द के निजी सर्वे नंबर 7, मसला के सर्वे नंबर 43, वरुड़ा के सर्वे नंबर 14, मौजा बडनेरा के सर्वे नंबर 32, 33, 34, 35 और 40 के करीबन 200 से 250 ईंट भट्टी हटाए जाएंगे। ईंट भट्टी संचालकों का कहना है कि वे पिछले 25 से 30 सालों से शासकीय जमीन पर प्रतिवर्ष रॉयल्टी अदा कर अनुमति लेकर अपना व्यवसाय चला रहे हैं। जमीन खाली करने के पश्चात अपना व्यवसाय चलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा उन्हें अन्य जगह देनी चाहिए। इस संबंध में जल्द ही वे एनसीपी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के से मिलने वाले हैं। इस कार्रवाई के दौरान समाजसेवी नितिन कदम भी घटनास्थल पर पहुंचे। नितिन कदम का कहना था कि विकास के लिए प्रशासन यदि कार्रवाई करता है तो किसी का इसको विरोध नहीं, लेकिन पिछले 25-30 सालों से व्यवसाय करने वाले ईंट भट्टी संचालकों को पहले अन्य स्थान पर जगह उपलब्ध करवानी चाहिए थी। ऐसा है ये लोग जो है 45 से 50 साल से इनको हर साल लीज मिलती थी। अब यह जो मेडिकल कॉलेज का जो यह है, और एक्चुअली पहले शहर में गया था, शहर से फिर अभी पता चला कि इधर आ गए, लेकिन इनको शासन ने दूसरी जगह देना चाहिए था। कैसा है, सब गरीब लोग, ऐसे कोई साधन नहीं है। अभी आगे बारिश का मौसम है, बारिश में ये लोग क्या करें? अब इनकी जो कच्चा माल जो तोड़ फोड़ हो गया, इसकी भरपाई कौन देगा? मैं तो एक प्रशासन से विनती कि अब इनकी भरपाई दो ना। इनको एक बहुत से जगह खाली जगह पड़े हो, इस क्लास की जो भी जगह है XYZ, वहाँ पे इनको शिफ्ट किया जाए, क्योंकि इतने सारे लोगों का संसार कैसा चलेगा? ये तो उद्ध्वस्त करने का ही है ना। मैं तो बोलता एक षड्यंत्र रचा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, अब ये 20 तारीख तक 12 तारीख तक के तो कोई भी हालत में यहाँ का जो मसल पड़ा है तो नहीं उठ सकता। नया श्रमिक मजदूर जो आदिवासी लोग हैं, जो आप देख रहे हैं पूरी तरह से नष्ट करके आज का उनका खाने का पीने का इंतजाम, छोटे छोटे बच्चे हैं, धूप चिलचिलाती धूप है, आप तापमान देख रहे हैं, वो उनके लिए झाड़ भी रखे हुए हैं। वो बच्चे कहाँ पर जाएंगे? वो आदमी कहाँ बैठेंगे? पहले हमको इनका सुधार करना है। इससे हमको 10-12 दिन तो इनको सेट करने में लग जाएंगे। बच्चा बाकी का माल उठाने के लिए पिछले बार तैयार है।
सीजन के लिए बोलते मैंने सुना था कि तहसीलदार साहब ने इन्होंने परमिशन दे दी थी। रवि भाऊ के साथ में क्या बातचीत हुई थी अपने कुछ पता नहीं, मगर बोल रहे थे कि सीजन का चांस मिल गया। नहीं, लेकिन ये सीजन जैसा 20 तारीख को बंद होने वाला था। इतने बड़े महाहस्ती को बुलाए हमने यहाँ पर, भाई आप अपने आंखों से देखो, प्रशासन के कान पे खबर डाल दी। ये फोन पे हमारे बेचारे काम छोड़ के ईट भट्टी मालकों से मिलने आए और ये देख रहे अपनी नजरों से, आप लोग भी देख रहे हैं। पुलिस बंदोबस्त में राजस्व विभाग के दल के मनपा तोड़ू दस्ते के तहत 6 ईट भट्टियों पर जेसीबी चलाई गई, जिससे उनकी कच्ची ईंटें, लाल ईंटें, झोपड़ियां, लकड़ा, कोयला आदि नष्ट हो गया। साथ ही मजदूरों की झोपड़ियां भी तोड़ दी गई, जिससे इन भट्टी संचालकों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। इस कारण भट्टी संचालक तथा मजदूरों में रोष व्याप्त है। यहाँ पर वो मालक है तो हम आए। यहाँ पे क्या हुआ? अभी बैंक पे अब क्या पैसे हुआ, है, हमको हमारा क्या मालूम, पैसा आ गया और देने सब को गिरा यहाँ। दिया हमारा ईंट होन बनाने वाला वे। आग पे पैसे वो है, ईंट नहीं जलाया, देंगे वो तो भी पूरा उसको गिरा नुकसान दिया। हो क्या गया, करेंगे? तो कहाँ से देंगे वो पैसे? हमारा आंग पे पैसा है, अब मालक को भी कहाँ से देंगे? 50-50 हजार रुपए पैसे ही आग पे गरीब लोग काम करने को आया, पेट भरने को आया, करने को आया। क्या करता? क्या किया उन्होंने? क्या क्या तोड़ा? सब तोड़ा ईटा, हमारा घर भी तोड़ा उन्होंने। दिया। हम रोकने का कोशिश किया वो, लेकिन रुको नहीं, आधे सुधी आए वो और हमारे सामान को उठा करके निकाला। आधा सामान है दब गया, आधा सामान नहीं है। रात से 12 बजे तक का उठा हमने, थापा, पेट में कुछ खाना नहीं है, अनाज नहीं है, और आया यहाँ पर धमकी दे रहे को निकल जल्दी। क्या बाल बच्चे उनको यहाँ पे दबा था क्या? हमारा क्या हमारे ऊपर 50-50 हजार है, क्या उन्होंने देंगे हमको, मालक को देने के लिए कि देंगे? दे बोल हमको, हमारा मालक है। हाँ, अनाज दब गया हमारा, खाने को एक दाना नहीं है पेट में। खा जाता और खा लिया और गए सब उठ के। क्या खाएंगे हम? गरीब फोन का निवाला छीन गया हमारा पूरा। माझं नाव सागर नागमुते आहे आणि माझा वीटभट्टीचा व्यवसाय आहे आणि माझ्या भट्टीवर, माझ्या एकाच्या भट्टीवर 50 ते 60 मजूर पोट भरत आहे आणि इथे 150 भट्ट्या असल्यानंतर 150 भट्ट्यांवर कमसे कम 50,000 मजूर या भट्टीविषयी पोट भरत आहे। तरी या शासनाने आमच्यावर असा गुन्हा केलेला आहे का त्या मजुरांना बेघर करून त्यांची म्हणजे जेवणाची पण आता सध्या व्यवस्था नाही आहे। तर हे सर्वात मोठी शासनाची गलती हे झालेली आहे का त्या मजुरांना बेघर करून हे सर्वात मोठा गुन्हा करून यांच्यावर केस दाखल करावा अशी आमची सर्व भट्टी मास्टरांची सर्वांची विनंती आहे। हेच माझं एवढं म्हणणं आहे। आणि आमचे काही नाही, शासनाने अचानकमध्ये येऊन आमच्या या भट्ट्यांवर डायरेक्ट JCB, प्रोक्लॅन्ट आणि तहसीलदार साहेब सर्वजण येऊन यांनी आमच्यावर अन्याय केलेला आहे। यांनी आम्हाला, आमचं म्हणणं एकच आहे का यांनी आम्हाला नोटिसा वगैरे द्यायला पाहिजे होत्या आधी, त्याच्यानंतर हे कारवाई केली असती तर आम्ही याच्यात मान्य होतो। पण यांनी अचानकमध्ये येऊन हे धडक कारवाई करून आमचं सर्व भट्टीवाल्यांचं सर्वात मोठं नुकसान केलेलं आहे। कारवाईचं कारण काय सांगितलं? कारवाईचं कारण हे अतिक्रमण हटून यांचं कोणता तरी व्यवसाय इथं टाकायचा असेल त्यांना, बाकी काही विषय नाही। आणि याच्यात राजकारणी पॉईंट आहे, ज्यांना कोणाला पण हे जागा हडप करण्याचा म्हणजे एकदम आवड आहे, आपल्या जिल्ह्याचे जे आपल्या मतदारसंघाचे त्यांना हे जागा हडप करण्याची आवड आहे आणि तेच हे कारवाई करत आहे, एवढंच आमचं म्हणणं आहे। दादा, आज सकाळी अचानक 8:30 वाजता आम्हाला माहीत पडलं की इथं कारवाई होणार। आम्हाला कुठलीही पूर्वसूचना नव्हती, काही नव्हती आणि धडक कारवाई आली। त्यांचे JCB आले, 400-500 पोलीस आले, तहसीलदार साहेब आले, सगळे आले आणि सगळं तोडफोड केली। आम्ही तहसीलदारासोबत साहेबासोबत आधी भेटलेलो होतो, त्यांनी सांगितलं की हे वर्ष तुम्ही काढा। आम्ही सविस्तर हे वर्ष त्यांना विचारल्यानंतर आम्ही चालू केल्यानंतर आम्ही हे वर्षी निघते बा, आम्हाला माहिती आता आमचं 8-10 दिवसाचं आमचं सीझन राहिलं होतं। 15-25 मेला आम्ही कारखाना तसंही बंद करतो पावसामुळे, त्यानंतर आम्ही खाली करणारच होतो। पण हे अचानक कारवाई आली, याच्यात काय आहे आम्हाला काही समजत नाही आहे आणि गरीब माणसाचा नुकसान होतं। आज जवळपास जिल्ह्यात इथं या विटाभट्टीवर बंडेरा मतदारसंघात 2 लाख लोकांचा उदरनिर्वाह करण्याचा हा व्यवसाय आहे। MIDC असून सुद्धा सगळ्यात मोठा व्यवसाय असणारा एकमेव धंदा म्हणजे विटाभट्टी आहे आणि आपल्या इथून बंडेरा ते ह्या कोंडेश्वरवरून विटा जवळपास पूर्ण जिल्ह्याला जातात। त्या कारणामुळे हा नुकसान आहे आणि बेरोजगार आता एवढे 150 लोक आहेत, जवळपास 50,000 मजूर आहे, हे कुठं जाणार? आता त्यांची पावसाळ्याची पेरणी पाण्याची सोय आहे, आम्ही त्यांना पैसे देतो, ते तिकडे पेरणी करतात आणि सगळे मजूर आपल्या जिल्ह्यातल्या धाणे तालुक्यातल्या गरीब आहेत, आदिवासी लोक आहेत, त्यांना बेघर केलं। आता त्यांची जेवाची सोय, हे राहणार कुठं? त्यांना तात्काळ कुठून पाठवून आम्ही
आणि एवढा मोठा माल आम्ही उचलणार कुठं? आम्हाला 10 तारखे 20 तारखेपर्यंत बोलले, आम्ही उचलणार कुठं माल? जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत तुमची भेट झाली, आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी काय तुम्हाला आश्वासन दिलं? आम्हाला असं जिल्हाधिकारी साहेबांना आश्वासन दिलं की तुम्ही 20 तारखेपर्यंत हे आम्ही कारवाई थांबवतो, तुम्ही हे पूर्ण विटाभट्टी उचला. पण ते आता आम्ही अजून आणखी कलेक्टर साहेबाला एक वेळा भेटून विनंती करणार आहे का बा आम्हाला वेळ द्या, आम्हाला जास्त नाही 15 जूनपर्यंत तुम्ही आम्हाला टाइम दिला तर आम्ही हे पूर्ण माल खाली करू सकते. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मंडल न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा फेसबुक पेज को फॉलो करें.